पहले इस स्थल का नाम था गुरु गांव, इसके बाद हो गया गुड़ गांव। आज हम गुरु के गांव में गुरु का आवाहन किए, गुरु को याद किए। किस माध्यम से? वैदिक मंत्रों के माध्यम से। वेद के अंदर जो भी मंत्र हैं, सभी मंत्रों के अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग ऋषि हैं। आज हमने वैदिक मंत्रों के द्वारा याद किया वशिष्ठ ऋषि को, याद किया नारायण ऋषि को, याद किया भारद्वाज ऋषि को, याद किया गौतम ऋषि को, याद किया कणाद ऋषि को। ऋषियों के आवाहन करने का एक विशेष स्थल है। इस काल में सदगुरुदेव ने शरीर का त्याग किया, तो त्याग करने के पूर्व कहा कि मैं बाहर से बोल रहा हूँ, मेरी शक्ति जो है अब शरीर में नहीं है, शरीर से बाहर है। मैं अक्षर के आधार से बोल रहा हूँ, मैं परमाणु के आधार से बोल रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है, मैं सबका पितर हो गया। मेरे शिष्य, मेरे भक्त, मेरे अनुरागी, आश्रम परिवार के सदस्य मुझे याद करेंगे, मेरा आवाहन करेंगे, सबका कार्य मैं करता रहूंगा। मैं जाता कहाँ हूँ? मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ। शरीर छोड़ने के बाद भी मेरी शक्ति कार्य करती रहेगी। सदगुरुदेव कहते थे योगी मरता नहीं है, योगी शरीर छोड़ता है, योगी शरीर का त्याग करता है। तो वैदिक मंत्रों के द्वारा पितरों के आवाहन की शक्ति प्राप्त होती है। पितरों का आवाहन करने का जो स्थल है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो सिद्धि है, उसकी जो विधा है, उसके भी दो पहलू होते हैं। पहला पहलू वहाँ है जहाँ पर मूलाधार है, जहाँ पर हृदय है, जहाँ पर भ्रिकुटी है और जहाँ पर मूर्धा है। जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्रों की साधना करते हैं, वे इस विधा को जानते हैं। दूसरा जो प्रयोग होता है आवाहन का, उसका आधार शरीर से अलग होता है।
वहां का जो संयम है मूलाधार का नहीं होता, हृदय का नहीं होता, त्रिकुटी का नहीं होता और मूर्धा का भी नहीं होता। मूर्धा में संयम में करता था जब था 16 वर्ष की अवस्था में। प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे कि बैठो, अपनी चेतना को मूर्धा में लगाओ और स्वामी जी का स्मरण कर लो, देखो तो क्या क्या हो रहा है। मूर्धा में एक विशेष विधि से एक विशेष मुहूर्त में बैठ करके गुरु विधान से जब हम संयम करते हैं, उसका फल ये होता है कि जो भी पितर आत्माएं हैं अंतरिक्ष में, जो जीवन मुक्त हैं, उनका हमें संकेत मिलता है, उनका हमें संदेश मिलता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। कहीं कहीं वह शब्द हो जाता है, कहीं कहीं वह ध्वनि हो जाती है, जो हमारे विचारों में एक विशेष गति प्रदान करती है। वह शक्ति कभी प्रवेश कर जाती है, कभी मनोभावों को बदल भी देती है, हमारे विचार में, हमारे कार्य में, हमारे संकल्प में परिवर्तन भी कर देती है। जो वह शक्ति चाहती है वही हम कर पाते हैं, अपनी कोई शक्ति वहाँ पर कार्य नहीं करती है।